आप सभी को सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाई। लेकिन जब भी गणतंत्र दिवस आता है उसके बहाने कुछ सवालों पे चर्चा करना भी ज़रूरी होता है। आज की खबर में उसी पे चर्चा होगी। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल दिल्ली दस्तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें। छब्बीस जनवरी 1950 को जब देश ने संविधान को अंगीकृत किया था, संविधान तब तय हुआ था कि देश मनुस्मृति से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। तय हुआ था कि गरीबों, दलितों, वंचितों, महिलाओं को न्याय मिलेगा। लेकिन जब इस साल भारत के गणतंत्र के 73 वर्ष पूरे हो रहे हैं, गणतंत्र दिवस के ठीक पहले बिहार से परेशान करने वाली खबर आई है। सरस्वती पूजा का चंदा न देने की वजह से एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। इस साल 26 जनवरी को ही सरस्वती पूजा है और चंदा उगाही गिरोह सक्रिय है। कहा जा रहा है कि वह 26 साल के रविंद्र राजवंशी से 1000 रुपये चंदे की मांग कर रहे थे। रविंद्र 20 रुपये देने को तैयार था। चंदा उगाही गिरोह इतना लेने को तैयार नहीं था। बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई और रविंद्र को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। घटना नवादा जिले की है और जिस गांव में यह घटना घटी है उस गांव का नाम है विजयपुर और थाना है सिरदला। सवाल उठता है कि आखिर यह कैसा गणतंत्र है। दिल्ली दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। आप याद रखिए, कल यह भी खबर जरूर आएगी कि देश के कई हिस्सों में दलितों को गणतंत्र दिवस के दिन झंडा फहराने से रोका गया। थोड़ा पीछे चलते हैं। हाल ही में इंद्र मेघवाल ने मास्टर का घड़ा छू लिया, जिसकी वजह से उसकी पिटाई हुई और उस पिटाई से उस बच्चे की मौत हो गई। कुछ दिन पहले ही एक खबर और आई थी जिसमें जातीय उत्पीड़न से एक दलित समाज का किशोर इतना अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा कि उसने आत्महत्या कर ली। हाथरस की बेटी के साथ हुई नाइंसाफी के घाव अभी हरे ही हैं। आखिर ये कैसा गणतंत्र है? ये कैसा गणतंत्र है जहां देश की आधी से ज़्यादा संपत्ति महज मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है? ये कैसा गणतंत्र है जहां चंद लोग सोने की थाली में खा रहे हैं जबकि ज़्यादातर हर दिन रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं? ये कैसा गणतंत्र है जो देश के विकास से ज़्यादा मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या से चिंतित है? ये कैसा गणतंत्र है जहां देश को विश्व भर में मान सम्मान दिलाने वाली, मेडल जीतने वाली बेटियां एक बाहुबली नेता पर अपने शोषण का आरोप लगा रही हैं और कोई उस पर हाथ डालने को तैयार नहीं है? ये कैसा गणतंत्र है जहां की युवा डिग्रियां लिए घूम रहे हैं और उनके लिए नौकरी नहीं है, जबकि तमाम सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी नहीं हैं? ये कैसा गणतंत्र है जहां जिन नेताओं के ऊपर गणतंत्र की, देश की हिफाजत की जिम्मेदारी है, वह देश की जनता के बीच फूट डालने में जुटे हैं? ये कैसा गणतंत्र है जहां एक खास धर्म का चोला ओढ़े तमाम साधु संत और नेता लोगों का गला काटने की बात कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और कानून हाथ बांधे खड़ा है? यह कैसा गणतंत्र है जहां गण और तंत्र दोनों आज भी अपना अधिकार मांग रहे हैं? क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले, जान देने वाले तमाम नायकों ने इसी गणतंत्र का सपना देखा था? सोचिएगा जरूर और जवाब खुद से भी पूछिएगा। खुद को आईने में देखिएगा कि कहीं दोषी आप भी तो नहीं।